स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल वाइटल आर्ट्स क्लासेज में। तो मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ भूगोल के नेक्स्ट चैप्टर। हम अभी जो है ना 10वीं के जो है ना भूगोल पढ़ा रहे हैं। 10वीं के भूगोल में मैं आपको पिछले चैप्टर में जल संसाधन के बारे में बताया था, थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर। और इस क्लास में भी जो है ना हम थ्योरी और क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना थ्योरी क्लास करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो मन में आया होगा वन किसको बोलते हैं, वन क्या होता है। तो यहाँ लिखा है कि वैसे क्षेत्र जो पेड़ पौधा तथा झाड़ियों से ढका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन बोलते हैं। जो मतलब पेड़ पौधा झाड़ी से ढका होता है उसको वन बोलते हैं। और जो बड़े पैमाने पर होता है उसको हम लोग जंगल कह देते हैं, है कि नहीं। क्या बोल देते हैं उसको, जंगल बोल देते हैं। अब वन्य प्राणी किसको बोलते हैं, तो वैसे जीव जो वन में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वन्य प्राणी संसाधन। जो वन में रहता है उसको क्या बोलते हैं, वन्य प्राणी संसाधन। संसाधन आगे है। वन दो प्रकार के होते हैं, मुख्य तो वन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक वैसे वन होते हैं जो स्वतः बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वन। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वन। और एक वैसे वन होता है जिसको मानव डेवलप करता है, मानव अपने आवश्यकता के अनुसार उसको बनाता है या डेवलप करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन। मानव निर्मित संसाधन, यदि मानव निर्मित वन, या इसी को हम लोग बोलते हैं वानिकी। मानव निर्मित वन या इसको वानिकी कहा जाता है। जैसे मानव फॉरेस्ट माने कि बागीचा का निर्माण करता है। आगे है वृक्ष के घनत्व के आधार पर वन 5 प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि वृक्ष के घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। मतलब कहीं पे कितना मात्रा में वृक्ष है, इस आधार पे जो है ना हमको वन को 5 भागों में बांटा गया। पहला है अत्यंत सघन वन। क्या है, अत्यंत सघन वन। इसमें क्या होता है, वृक्ष का घनत्व जो है ना 70% से अधिक होता है कुल क्षेत्रफल का। उस माने कुल क्षेत्रफल पर जो है ना उसके जो है ना 70% क्षेत्र पर जो है ना वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अत्यंत सघन वन। आगे है सघन वन। दूसरा क्या है, सघन वन, माने कि इसमें 40% से लेकर 70% के बीच जो है ना वृक्ष होता है। वैसा क्षेत्र या वैसा वन जहाँ पे 40% से लेकर 70% के बीच जो है ना वन रहता है, वृक्ष रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सघन वन। आगे है खुले वन। वैसा वन जिसमें 10% से लेकर 40% तक जो है ना वृक्ष पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुले वन। आगे है झाड़ियाँ एवं अन्य वन। तो वैसा वन जिसमें 10% से कम जो है ना वृक्ष पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं झाड़िया वन। क्या बोलते हैं, झाड़ियाँ या अन्य वन। आगे मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन किसको बोलते हैं, तटीय वन होता है। इसमें मतलब जो समुद्र के किनारे किनारे तट के किनारे जो सहारे वन विकसित होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंग्रोव या तटीय वन। इसमें बहुत नग्न मात्रा में वृक्ष पाया जाता है। आगे है देश के कुल वनाच्छिद क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मान लो अगर भारत में 100% वन है तो इसका जो है ना आपको 25.11% वन जो है ना आपको कहाँ पे है, तो भारत के पूर्वोत्तर स्टेट जो है 7 सिस्टर है कि नहीं। 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं, तो आप लोग को तो पता ही होगा कि 7 सिस्टर में 7 वो स्टेट होता है कि नहीं। 7 सिस्टर ये हुआ, ये जो है आपको 7 सिस्टर। देखो ये मान लो छोटा सा नक्शा बनाए, कोशिश किए समझाने का। ये जो इधर का होता है इसको 7 सिस्टर बोलते हैं, पूर्वोत्तर स्टेट। अगर बोलेगा पूर्वोत्तर स्टेट उसमें एक सिक्किम भी आ जाता है, उसमें 8 हो जाएगा। लेकिन बोलेगा 7 सिस्टर, यहाँ पे 7 राज्य बोला है, तो 7 राज्य में कौन कौन राज्य होता है। तो मान लो एक ट्रिक के साथ आपको याद करवाते हैं। एक मेरा दोस्त है, मित्र है कि नहीं, जिसका घर कहाँ है, मतलब कि उसका नाम मान लो असम। असम तो सबको जानते हो, असम मेरा मित्र है जो असम में रहता है कि नहीं। और उसका घर कहाँ है, तो बहुत सारे वर्षा होते हैं, मेघालय। मेघ का आलय मतलब वर्षा बहुत होता है, तो मेघालय। मेरा मित्र है असम, जिसका घर कहाँ है, मेघालय। अब मित्र है लेकिन उसका नाम ही नहीं पता है, मित्र का नाम नहीं पता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनाम मित्र। क्या बोलते हैं, अनाम मित्र। नाम नहीं पता है तो अनाम मित्र। तो अ से अरुणाचल प्रदेश,
और से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड, म से क्या हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर, और मी से मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम, और तरह से हो जाएगा त्रिपुरा, तरह से त्रिपुरा। तो 1 2 3 4 5, और मेरा दोस्त है असम, बराबर नहीं है, और उसका घर कहाँ है तो मेघालय में, माने वर्षा अधिक होती है तो मेघालय। तो मेरा दोस्त है असम, उसका घर है मेघालय, और नाम नहीं पता है तो अन्नाम मित्र, अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ये 7 स्टेट जो है ना भारत के पूर्वोत्तर स्टेट है कि नहीं? 7 स्टेट क्या है भारत के पूर्वोत्तर स्टेट है। और कौन है तो असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 7 स्टेट है जहाँ पे 25.11% जो है ना वन क्षेत्र पाया जाता है। देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामला में मध्य प्रदेश जो है ना प्रथम स्थान पे है। और देश में अगर वनाच्छादित मामले में बात करते हैं तो सबसे प्रथम स्थान पर कौन आता है? मध्य प्रदेश। तो आगे हम लोग आगे देखते हैं थ्योरी क्लास में। एक बच्चा बोलता है कि सर जी थोड़ा एक छोटा सा गीत गा दीजिए, गा देते हैं। ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार कर, दिन रात तुझे मैं इंतजार करूँ, मेरी ढोल सजना मैं तुमसे प्यार करूँ। आगे देखो कहता है प्रशासनिक दृष्टि से वन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रशासनिक दृष्टि से वन के कई निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला आरक्षित वन। देखो आरक्षित वन क्या होता है? इसको रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है सरकार जो है ना पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है कि आप इसमें न तो पशु चारण कर सकते हैं, न ही लकड़ी काट के ला सकते हैं। ये कुल वन का जो है ना 54% वन है आरक्षित वन के अंतर्गत। आगे है रक्षित वन, इसमें 29% वन। इसमें जो है ना कुछ नियम कानून के तहत जो है ना आपको लकड़ी काटने की और पशु चारण करने की जो है ना अनुमति होती है, लेकिन एक नियम के तहत होता है। आगे अवगिकृत वन, अवगिकृत वन में 17% वन है। ये एक प्रकार की जो है ना आपको सरकार जो है ना किसी प्राइवेट, जिसके पास प्राइवेट फॉरेस्ट होता है उसको अनुमति दे देता है कि आप जो है ना इसको कुछ सुरक्षा प्रदान कीजिए। आगे हिमालय के किनारे यव नामक पौधे से, हिमालय के किनारे यव नाम के पौधे का नाम है यव, उससे चीर नाम के रसायन निकाला जाता है और इसका उपयोग जो है ना कैंसर रोग में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैंसर रोग में किस पौधे तो यव और किस रसायन तो चीर नाम के रसायन का प्रयोग किया जाता है। आगे है निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेटलैंड। गाँव घर की भाषा में इसको बोलते हैं चौड़ चाँचर, है कि नहीं? गाँव घर की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? चौड़ चाँचर। जहाँ मम्मी लोग जाती हैं मिट्टी सब लाने के लिए, चूल्ही सब बनाने के लिए, है कि नहीं? आगे है 1970 ईस्वी में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BCI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BCI तथा वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है ना देहरादून में है। कहाँ पे? देहरादून में। इन्होंने दोनों संस्था ने मिल करके एक संकटग्रस्त प्रजाति को चिन्हित किया और इसके लिए एक बुक लिखा, मोटा सा ग्रंथ तैयार किया। इसको हम लोग बोलते हैं रेड डाटा बुक, रेड क्रॉस मतलब रेड डाटा बुक बनाए कि इसमें जिस जीव जंतु का नाम है वो रेड डाटा, मतलब कि वो विलुप्त होने के कगार पे हैं या विलुप्त हो चुके हैं लगभग। आगे है असाधारण पौधे के लिए ग्रीन बुक, और वहीं पे असाधारण पौधे के लिए ग्रीन बुक, जो मतलब कि सर्वाइव कर सकते हैं अभी जो मतलब है उतना मात्रा में, उसको असाधारण, तो उसके लिए ग्रीन बुक। अगर इसका ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे ये भी जो है ना रेड डाटा बुक में जा सकता है, इसीलिए इसको ग्रीन बुक में रखा जाता है। आगे है वन्य जीव को प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना इन सिटू कहलाता है। वन्य जीव को उसी के आवास में जो है ना चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान कर देंगे तो हम लोग इसको इन सिटू बोलेंगे। और मान लो किसी जीव को बाहर ले जाएंगे, कहीं बाहर तैयार कर लिए रहने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक्स सिटू। क्या बोलते हैं? एक्स सिटू मतलब बाढ़। तो थ्योरी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आगे यहाँ तक आ गए कि वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए अनेक जो है ना
आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जिसमें पहला है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नेशनल पार्क कहते हैं। तो भारत में इसकी संख्या 85 है, 85। विहार क्षेत्र या अभयारण्य, इसकी संख्या जो है 448 है, सेंचुरी। अगला है जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इसकी संख्या कितना है? 14। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो 14। किसी जीव के प्राकृतिक जनित अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी करना जैव अपहरण, बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब किसी जीव के जो है उसके प्राकृतिक जो अनुवांशिक गुण है उसमें हम लोग परिवर्तन करके नया चीज बना लेंगे। मान लो कोई पुष्प है, उससे जो है ना रेड कलर का जो है ना पुष्प निकलता है, लेकिन हम जो है ना उसके अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी करके उसको रेड और वाइट मिला करके एक नया बना लिए, एक ब्राउन कलर का जो है ना पुष्प निकलने लगा। तो ये हमारे लिए तो लाभदायक हुआ, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं जैव अपहरण या बायोपायरेसी। अगला है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ। कहने का मतलब जानते हो, हिमालय के क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में है कि नहीं, टेहरी गढ़वाल के जनजाति जो थे, वहाँ पे जो ठेकेदार सब मतलब अपना रेल बिछाने के लिए बड़े पैमाने पे जो है ना हरा भरा पेड़ पौधा काटने के लिए गया, तो वहाँ के जो है ना महिलाएं सब है कि नहीं, वहाँ के जो आदिवासी लोग सब थे वो पेड़ों से चिपक गए और कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा। और ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो छोड़ दिया। आगे प्राकृतिक आदिवासी वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतु को वन्य जीव कहते हैं। मतलब जो प्राकृतिक अधिवास में जो जीव होता है वो डेवलप करता है, उसको हम लोग वन्य जीव कहते हैं। और वन्य जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पादप, इसको बायोलॉजिकल भाषा में फ्लोरा बोलते हैं, और एक होता है जंतु, इसको बायोलॉजिकल भाषा में फौना बोलते हैं। फ्लोरा और फौना, पादप और जंतु। आगे है पादप बहुल देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। पूरे दुनिया में विश्व में कितना स्थान है? 10वां स्थान है। आयुर्वेदिक का जनक किसको कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत VVI है, पूछा गया है। आयुर्वेदिक का जनक किसको कहा जाता है? चरक को। आयुर्वेदिक का जनक किसको कहा जाता है? चरक को। और चरक का संबंध कहाँ से है? और भारत से। चरक कहाँ के थे? भारत के। अचर साइंस